नेगेटिव विचारों के भी अलग अलग नाम हैं। समझिए एक बड़ा फैंसी सा नाम, इसको बोलते हैं RNT। उसको बोलते हैं समझिए रिपीटेटिव नेगेटिव थिंकिंग, कि हमेशा घूम घूम एंटी रिपीटेटिव नेगेटिव थिंकिंग RNT। समझिए ये जो RNT है, इसके होने से जैसे कि चिंता, वरी, रुमिनेशंस, समझिए जब वो रहते हैं एक ही चीज की नेगेटिव चिंता बार बार आती रहे, उसकी बारंबारता ज्यादा रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी रहे, तो समझिए स्ट्रेस बढ़ जाता है और समझिए ऐसे लोग ज्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, अंदर से भी और समझिए बाहर से भी वो बूढ़े लगने लगते हैं। तो जब हम किसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में समझिए, तो उनका जो आउटलुक है, जो एक्यूमेन है, समझिए वो भी दिखता है कि ये ज्यादा स्ट्रेस में तो हमारी उम्र के हमारे बापू जैसे लगते हैं। हाँ समझिए, क्योंकि वो RNT के थ्रू जा रहे होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव थॉट है जो बार बार आ रहा होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पारिवारिक हो, इमोशनल हो, इकोनॉमिक हो, समझिए बहुत सारे कारक हैं। लोग छोटी चीजों को लेकर परेशान रहते हैं, जीवन के सारे घटकों में ये व्याप्त है, हर तरफ व्याप्त है समझिए। और जब वो रिपीटेड बन जाता है तो समझिए एजिंग का प्रोसेस और तेज हो जाता है, वो लोग समझिए बायोलॉजिकली जल्दी एज आउट हो जाते हैं। अब समझिए एक और इसका नेगेटिव एक इम्पैक्ट भी है। समझिए ये वाली स्टडी बड़ा अच्छी लगी मुझे, कल रात समझिए इसके बारे में पढ़ रहा था कि समझिए ऐसे लोग जिनको कैंसर है और उनको समझिए कीमोथेरेपी दवाई दी जा रही है, तो उनको ये पता होता है कि अगर मैं कीमोथेरेपी लूंगा तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो उल्टी है। मतलब जिनको वो दवाई दी जाती है उसके तुरंत बाद उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, नौजिया होना शुरू हो जाता है और जी मिचलाने लगता है, जो नोन है। तो समझिए ऐसा एक रिसर्च किया गया कि ये नापा गया कि जिन लोगों को कीमोथेरेपी दी जा रही है उनके एक्सपेक्टेशन कितने हैं उल्टी आने के, मतलब समझिए अंदर से विचार आने कितने शुरू हो रहे हैं। और समझिए डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया, जिनके अंदर विचार ज्यादा आ रहे थे उनको उल्टियां ज्यादा आ रही थी। तो समझिए विचार का एक किसी को ऐसे ही बोलो ना, देखो अभी रो देगी रो देगी रो देगी, किसी को 10 बार बोलो तो अभी हम यहाँ रुला सकते हैं ऐसे, मतलब वो ऐसे सोचने से ही रोना आ जाता है। हाँ समझिए वही अंदर से जो विचार है समझिए वो भी अच्छाई के भी अपनी वैल्यू और समझिए नेगेटिव विचार भी हमें ड्राइव करने लगते हैं। और जैसे किसी से बोले तो थोड़ा मुस्कुरा दो, देखो मुस्कुरा देते मुस्कुरा समझिए, हाँ ये बात है समझिए। जैसे जो लोग अच्छे से हंसते हैं वो समझिए उनको देख के और लोग भी हंसते हैं। जैसे समझिए आप जब हास्यासन कराते हैं तो जो पूरा एक्शन है, जो साउंड है, जो समझिए आपकी चाइल्डिश थॉट्स है समझिए, सब लोग हंसते हैं। और वो जो थॉट प्रोसेस समझिए वो भी विचार से ही लिंक है। हम अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और समझिए जो हमारे नेगेटिव विचार हैं वो हमें उतने ही पीछे लेके आते हैं। तो समझिए जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, वो समझिए बड़ी चीज है। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं सिक होने का, उसको समझिए बोलते हैं नोसीबो इफेक्ट। जो अच्छे इंपैक्ट समझिए उनको हम प्लेसिबो कहते हैं। नोसीबो मतलब अगर मैंने ये दवा खाई तो मेरे को दस्त होंगे, ऐसा लोग सोचेंगे तो समझिए नोसीबो इफेक्ट आने लगता है। ये दवा मैंने खाई तो मुझे चक्कर आएंगे, तो समझिए चक्कर आने लगता है। ये तो नेगेटिव बोला। और यदि ये सोचे ना अच्छा सोच कि मैंने भी मुक्तावटी ली है, बीपी ग्रिड लिया, मदनाश्री मधु ग्रिड ली है, मेरा बीपी शुगर ठीक होगा ही, हमने थायरोग्रिड ली है तो थायराइड ठीक होगा ही, मेरे जो है मेदोहर वेट गोली है तो मेरा वेट कम होगा। एक आदमी का 2 दिन में 6 किलो वजन कम, कल मौसम तो उनके विचार अच्छे बनने और सेम विचार तो जैसा सोचते हैं उसका असर पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। समझिए इसका एक और एग्जांपल है, आप जब सब हेल्थ सीकर से मिलते हैं, आप जब उन्हें ब्लेस देते हैं, जो आपकी ब्लेसिंग थेरेपी है वो भी स्वामी जी विचार के तौर पर उन तक पहुंचती है। उनके अंदर अच्छा विचार आता है कि स्वामी जी ने मुझसे कहा मैं ठीक हो जाऊंगा, तो स्वामी जी अंदर से लोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो अच्छे विचार हैं उनका स्वामी जी एक अच्छा गुण है, और वो जो विचार है वो हमें करते हैं डिफाइन कि हम कैसे क्या करेंगे। अब स्वामी जी एक और बात करते हैं कॉग्निटिव हेल्थ के बारे में कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे काम कर रहा है, उसमें स्वामी जी पॉजिटिविटी का कितना रोल है। तो स्वामी जी जब हम अच्छे विचार रहते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस अच्छे रहते हैं, तो स्ट्रेस रिलेटेड कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, सेरोटोनिन डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। तो समझिए जो रिस्क हैं मेमोरी कम होने के, अल्जाइमर्स के होने के और समझिए रिसिलियंस के कंट्रोल होने के, समझिए वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और ये समझिए वो 2 स्टडीज हैं आज मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। एक नेचर एजिंग नाम का जर्नल समझिए बड़ा, उसमें ये फाइंडिंग्स हैं, जो एक मल्टीपल रिसर्च ग्रुप हैं जो यूरोप और अमेरिका के हैं, जिन्होंने समझिए इस पर मिलकर काम किया है और बताया समझिए कि जब अच्छे विचार रहते हैं मन में, तो समझिए ब्रेन के जो नेटवर्क हैं उनकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। स्पेशली जो ओल्डर पीपल हैं, जो प्रौढ़ हैं समझिए, उनके अंदर ऐसे चेंजेस ज़्यादा देखने को मिले कि विचार अच्छे रहने से समझिए उनकी ब्रेन फंक्शन बढ़िया रहती है, उन्हें भूलने की बीमारी कम हो जाती है, अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज भी समझिए विचारों की वजह से कम हो जाती हैं। तो समझिए अब ये बात बहुत क्रिटिकल है कि आहार जो हमने कल देखा, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे काया के लिए जरूरी है, विचार हमारे मानस के लिए समझिए बहुत जरूरी है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, ये दोनों जब समझिए हमारे साथ साथ रहते हैं, जो कि हमारे सनातन परंपराओं में हमें सदियों से सिखाया गया है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, तब समझिए अच्छा रह पाते हैं। तो ये बात हमने देखी। अब हम कल परसों समझिए इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे दोनों के कंबाइंड इंपैक्ट से समझिए हमारा आचार, हमारा कंडक्ट कैसे हो जाता है और कैसे समझिए हेल्दी, हैप्पी और फिट रह सकते हैं। तो आज के अनुष्ठान को इसी संकल्प के साथ विचार जब बहुत गहरा उतर जाता है, वही संकल्प